अपने इस वतन अज़ीज़ में, इस मुल्क में जिन हालात से गुज़र रहे हैं और हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है वो हमें और आपको सबको मालूम है, और ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको मज़हब इस्लाम की दौलत से माला माल किया है, इस्लाम का फॉलोअर्स बनाया है, इस्लाम का शदाई बनाया है। ये इस्लाम दीन फितरत है, यानी एक इंसान को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, उसके जायज़ मामलात को इस्लाम उसकी रियायत भी करता है और उनके तकाज़ों को पूरा भी करता है। मसलन हम और आप ये गौर करें कि हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जान महफूज रहे। कोई नहीं चाहता कि मुझे नाजायज़ मारा जाए। फितरत का तकाज़ा यही है। किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मज़हब का आदमी हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से जुड़ा हुआ हो, कोई ये नहीं चाहता कि उसका कत्ल हो, उसको मारा जाए, उसकी जान चली जाए। और अगर किसी तरीक़े से या किसी मामले में नाहक़ बिना किसी गलती के अगर कोई उसको मारता है या उसको कत्ल कर देता है तो उसके वरसा, उसके रिश्तेदार अब ये चाहते हैं कि जिसने भी मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी बीवी को या मेरे किसी भी फ़र्द को कत्ल किया है तो उससे इंतकाम लिया जाए, बदला लिया जाए। यही फितरत का तकाज़ा है। कोई शख्स ये नहीं चाहता बिला किसी तफरीक, मज़हब व मिल्लत में ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे मालो दौलत पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करे। कोई ये भी नहीं चाहता कि मेरी इज़्ज़त व आबरू पर कोई हमला करे, कोई हमें इंसल्ट करे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, कोई नहीं चाहता। इसीलिए इस्लाम ने वो ज़ाब्ते मुतय्यन किए हैं। हम मुसलमान हैं, हमें ये पसंद है कि हमारी जान तो बची रहे, लेकिन हम आपकी जान ले लें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आप हिंदू हैं, आप अगर ये पसंद करते हैं कि मेरी जान महफूज रहे लेकिन हम इनको कत्ल कर दें या मुसलमान को या सिख को हम मार डालें, तो इसको भी फितरत गवारा नहीं करती। अब गौर कीजिए कि इस्लाम ने जान, माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए कैसे कैसे कानून वज़ा किए हैं और कैसे कैसे अहकाम मुतय्यन किए हैं। जब हमें यह पसंद नहीं है कि मेरी जान जाए तो दूसरे को भी यह पसंद नहीं है कि मेरी जान जाए। अब हम अगर किसी की जान लेते हैं तो यह भी गलत, वो किसी की जान लेता है तो वो भी गलत। कुरान करीम ने जान की हिफाजत को इस बुलंदी पर पहुंचा दिया ये कहकर, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तलन नास जमिया।
अगर किसी ने नफ्स वाहिद को, किसी एक मनुष्य को, किसी एक इंसान को कत्ल कर डाला बिना उसके कोई गलती किए हुए, बिना जमीन में फसाद फैलाए हुए, वो अपने घर में मौजूद था, वो सड़क पर भी नहीं निकला, वो किसी को गाली गलौज भी नहीं किया, वो बेचारा अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, और आप किसी के घर में घुस गए और उसको कत्ल कर डाला। कोई कैद नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर तुमने उसको कत्ल कर डाला, उसने कोई गलती नहीं की, उसने जमीन में कोई फसाद नहीं फैलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है? कत्ल करने वाला इंसान ये समझ ले, वो कातिल ये जान ले कि उसने किसी एक मनुष्य को कत्ल नहीं किया, उसने किसी एक जान को कत्ल नहीं किया। कतलन्नास जमिया फकअन्नमा कतलन्नास जमिया, उसने पूरे विश्व की इंसानियत को, उसने पूरे दुनिया की इंसानियत को, उसने पूरे वर्ल्ड की इंसानियत को उसने कत्ल कर डाला। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं है, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। ये जान की हिफाजत इस तरीके से इस्लाम पेश कर रहा है। कोई हक नहीं है हमें किसी पर हमला करने का, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। नफ्सन का मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन, उसने किसी को मारा नहीं था, उसने जमीन में फसाद नहीं फैलाया था, और तुमने उसको कत्ल कर दिया, मार डाला। तो इतना याद रखना कि तुम एक इंसान के कातिल नहीं हो, तुमने पूरे दुनिया की इंसानियत को, पूरे विश्व की इंसानियत को तुमने कत्ल कर डाला। ये इस्लाम जान की हिफाजत ये कानून मुतय्यन करके करता है। मालो दौलत की हिफाजत हमें पसंद नहीं है कि कोई हमारा घर में घुसकर, हमारे घर में घुसकर हमारा माल लूट जाए, लाखों करोड़ों रुपए हो, घर मकान में आग लगा दे, हमारी ज़मीन और जायदाद, घर मकान को जलाकर रख दे और तबाह करके रख दे। हमें जब ये पसंद नहीं है तो दूसरे को भी ये पसंद नहीं है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालो दौलत की हिफाजत इस तरीके से मुतय्यन की है कि दो सहाबी रसूल, दो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, और दोनों एक ज़मीन के टुकड़े के बारे में फ़ैसला तलब करते हैं। अय अल्लाह के रसूल, एक कहता है ये मेरी ज़मीन है, दूसरे ने कहा नहीं है अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोल रहा है, ये ज़मीन मेरी है, और हमने आपको फैसल माना है, जज माना है, हम चाहते हैं कि आप फैसला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी, और गुफ्तगू सुनने के बाद आपने फरमाया, लोगों मैं फैसला तो एक ही के हक में करूंगा। भाई जमीन के दावेदार दो हैं, लेकिन मुझे तो फैसला एक ही के हक में करना है, और जिसकी दलील मुझे ज्यादा मजबूत लगेगी उसके हक में मैं फैसला करूंगा। फिर आपने फरमाया एक ज्यादा बोलने वाला है, एक कम बोलने वाला है, एक चर्ब जबान है, एक कम बोलता है। जो चर्ब जबान है वो अपनी बात अच्छी तरीके से समझा जाता है, और एक कम बोलने वाला है वो बेचारा सच्चा होता है लेकिन अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाता है, अपनी तरीके से सही तौर पर पेश नहीं कर पाता है, लेकिन सच्चा होता है। लेकिन मैं इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, फैसला करने में गलती कर सकता हूं। इसकी बात मुझे मजबूत नजर आ रही है, इसकी दलीलें मुझे मजबूत नजर आ रही हैं, इसलिए मैं ये जमीन का टुकड़ा इसको दे रहा हूं, इसका मालिक मैं इसको बना रहा हूं, लेकिन फैसला मेरा गलत भी हो सकता है। सच्चाई क्या है आप जानते हो, सच्चाई क्या है वो तुम्हें मालूम है, और याद रखना मेरे फैसले के बाद तुम जमीन के टुकड़े के मालिक तो बन जाओगे, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं हुई, ये जमीन का टुकड़ा इसके मालिक अगर तुम नहीं हुए, ये हुआ, तो मैं तुम्हें जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं। इन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार फलयाखुज़ फलयत्रुका, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, मरोगे तो जहन्नम में। यानी मेरी अदालत से अगर फैसला गलत हो गया तो तुम उसके हकीकी मालिक नहीं बन सकते हो। उस जमीन के टुकड़े का हकीकी मालिक वही रहेगा जिसकी जमीन है।
ये कहकर आपने ये बता दिया कि किसी के जमीन माल और दौलत पर अगर तुम नाजायज कब्जा कर रहे हो तो वो जहन्नम है, जहन्नम जो तुम इस दुनिया के अंदर ले रहे हो। मेरा फैसला भी किसी नाहक को हकदार नहीं बना सकता है। इस तरीके से आपने माल और दौलत की हिफाजत के कानून वज़ा किए हैं और मुतय्यन किए हैं कि मेरी अदालत से फैसला हो जाने के बावजूद हकदार का हक नहीं मारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वगैरह के फैसलों को सब इसी तरीके पर, इसी मयार पर आप उतारते चले जाइएगा। इसी जब सबसे बड़ी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत जब वो ये कह रही है कि मेरे फैसले के बावजूद नाहक का को हकदार नहीं माना जा सकता है, मेरा फैसला अगर गलत हो गया तो मैं जमीन नहीं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं, यानी मेरा गलत फैसला किसी नाहक को हकदार नहीं बना सकता है। दुनिया में तुम ले सकते हो लेकिन जहन्नम में नहीं बच सकते हो। ये हमें बता रहा है, नबी अकरम की हदीस हमें बतला रही है कि मेरे भाइयों, नबी अकरम लोगों के माल, उनकी जमीन और जायदाद, उनकी दौलत के कितने बड़े मुहाफिज थे और जो अहकाम कानून वज़ा किए हैं वो कितने शानदार कानून थे। आइए, हर कोई शख्स ये भी चाहता है कि मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत हो, कोई मेरी इंसल्ट ना करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आप भी चाहते हैं, दूसरे भी यही चाहते हैं। नबी अकरम ने इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए ऐसा कानून मुतय्यन किया कि आप किसी की इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात, उसके पीठ के पीछे भी आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगरचे वो कमियां उसके अंदर पाई जा रही हैं, शराबी है, जुआरी है, जिनाकार है, सब कुछ उसके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन उसके पीठ के पीछे आप किसी को उसकी बुराई नहीं बता सकते हो। उसकी बुराइयों को आप उसको बुराइयां बयान करके उसको रुस्वा नहीं कर सकते हो। नबी अकरम कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके साथ आपके सहाबा की एक जमात है, चंद लोग रास्ते में बैठे हुए मिलते हैं जो हजरत माइज इब्न मालिक अल-अस्लमी की ग़ीबत कर रहे थे। काश माइज ने अपना जुर्म अल्लाह के नबी को ना बताया होता, जिनाकारी वाली बात ना बताई होती तो माइज को कत्ल न किया जाता, पत्थरों से मार मार के उनको हलाक न किया जाता। आज माइज इस दुनिया में नहीं है, पत्थरों से मारा गया है। हदीस के अल्फाज तो ये कि कुत्ते की तरह उसको मारा गया है। ये लफ्ज़ कुत्ता भी इस्तेमाल कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइज इब्न मालिक अल-अस्लमी की ये बुराई जो उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो ये चंद लोग कर रहे थे, ये अच्छी नहीं लगी। आप खामोश रहे। कुछ आगे बढ़े तो आपने देखा कि एक गधा मरा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है और उसके पैर फैले हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उन लोगों को बुलाया जो सड़क पर, रोड पर बैठकर ग़ीबत कर रहे थे। आपने कहा, लो इधर आओ। जी अल्लाह के रसूल, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने बुलाया, कहा इस सड़े हुए गधे का गोश्त खाओ। का गधे का? हाँ, सड़े हुए का। अल्लाह के रसूल, ये जिंदा भी होता तो हम नहीं खाते, क्योंकि आपने जिंदा गधा भी हराम करार दिया है। ये तो मरा है और सड़ भी गया और बदबू भी दे रहा है। आपने फरमाया, अभी अभी तुमने अपने भाई का जो गोश्त खाया है, सड़क पर बैठकर जो माइज इब्न मालिक अल-अस्लमी की जो ग़ीबत की है, जो बुराई की है, जो गोश्त तुम खाकर आए हो, वो इस सड़े हुए बदबूदार गोश्त से ज्यादा गंदा और बदबूदार था, इससे ज्यादा भयानक, इससे ज्यादा सड़ा हुआ, इससे ज्यादा बदबूदार था। गौर कीजिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत किस तरीके से इस्लाम मुतय्यन कर रहा है। आप किसी चोर, किसी जिनाकार, किसी शराबी के मुंह पर आप उसको शराबी तो कह सकते हो, समझा तो सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे किसी को शराबी कहने का हक आपको नहीं है। फला आदमी शराबी, अरे वो जिनाकार, आपको ये कहने का हक नहीं। यानी इज्जत व आबरू की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देता है ये इस्लाम। अंदाजा लगा सकते हैं। और जान, माल, इज्जत व आबरू, इन चीज़ों पर जब हम गौर करते हैं, फिर उसके बाद में हम ज़रा दिल्ली के हालात पर नज़र डालें और गौर करें क्या है। फिर इंसानी फितरत ये भी कहती है, मौलाना जर्जीस का भाई अगर कत्ल कर दिया गया तो जर्जीस साहब ये चाहते हैं कि मेरे भाई के कातिल को भी कत्ल किया जाए। ये फितरत का तकाजा है।
अगर कोई रमेश, कोई राकेश अगर मारा गया तो उसका बाप, उसका भाई ये चाहता है कि जिसने हमारे भाई को या बेटे को मारा, रमेश या राकेश को, उसका कातिल, उसको भी मारा जाए, उसको भी सूली पर लटकाया जाए। बीच में चंद लोग दोनों तरफ से बैठकर सुलह करवा देते हैं, लेकिन सुलह के बावजूद हम वक्त के हालात के तनाजुर में सुलह तो कर लेते हैं, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। दिल यही कहता, 4 आदमियों की बात मान तो रहा हूं, लेकिन मेरे भाई का कातिल जिंदा कैसे है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, निर्भया जो केस है और 4 दोषी जो फांसी, देख लीजिए निर्भया की मां, ये दिल की आवाज, यही फितरत की आवाज है। वो किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है अपनी बेटी के कातिल को, क्योंकि यही फितरत की आवाज है। हालांकि उन 4 दोषियों में एक की मां रो रो कर बुरा हाल, अपने घर का हाल दिखा रही है कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, झोंपड़ी है, बाप हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद निर्भया की मां के आंखों में वही पुराना मंजर है, वो माफ नहीं करना चाहती है, वो सूली पे लटकता हुआ देखना चाहती है। यही फितरत की आवाज है। इसलिए इस्लाम ने पहले तो यह कहा है कि कोई किसी को कत्ल ना करे, अगर कत्ल करता है तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है, लेकिन अगर कोई कत्ल कर देता है, कोई किसी को मार देता है, तो फिर इस्लाम ने फितरत के तकाजे को जिंदा रखने के लिए कानून भी वज़ा किया है। फिर कातिल को भी कत्ल किया जाए, खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, दांत का बदला दांत, जैसा जुर्म तुमने किया है सजा भी वैसी मुतय्यन की है। यही फितरत की आवाज थी, यही फितरत का तकाजा था। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी हो, अदल होना चाहिए हमारे भारत के अंदर, इंसाफ होना चाहिए हमारे भारत के अंदर, और अदल जितना मजबूत होगा देश के अंदर हिंसा उतनी ही ज्यादा खत्म होगी और फसाद के दरवाजे उतने ज्यादा बंद होंगे। हजरत उमर फारूक के उस जमाने को याद कीजिए मेरे भाइयों। मुल्क शाम के अंदर एक बस्ती है, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आपको। मुल्क किसका है, अमीरुल मोमिनीन कौन है, हजरत उमर कहाँ बैठते हैं, मदीने में, और मुल्क शाम का गवर्नर कौन है, अमर इब्न आस। मुल्क शाम की एक बस्ती है जिसका नाम है हीरा। उस हीरा बस्ती के अंदर एक मुसलमान ने एक जिम्मी को कत्ल कर दिया, एक जिम्मी को। अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा, काना यहूदियन औ मजूसियन, वो जिम्मी या तो यहूदी था या मजूसी। एक मुसलमान ने एक यहूदी या मजूसी को कत्ल कर दिया। मदीने में बैठे हुए हजरत उमर फारूक के कानों में आवाज गई, मुल्क शाम में हीरा बस्ती के अंदर एक मुसलमान ने एक यहूदी या एक मजूसी का कत्ल कर दिया है। हजरत उमर फारूक ने मुल्क शाम के गवर्नर को लेटर लिखा, मुझे ये खबर मिली है, इस खबर में सच्चाई है, तो आए अमर इब्न आस उस मुसलमान कातिल को फौरन गिरफ्तार करिए, और जब वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस गिरफ्तार कातिल को, उस मुसलमान को मकतूल के घर वालों के हवाले कर दो, मकतूल के वरसा के हवाले कर दो। वो चाहें तो माफ़ कर दें, वो चाहें तो माल फिदिया लेकर, तावान लेकर, दैत लेकर उसको छोड़ दें, और अगर वो कत्ल चाहते हैं तो आए अमर इब्न आस चौराहे पर ले जाकर उस यहूदी या मजूसी के कातिल को कत्ल कर दो। वो कातिल पकड़ा गया मुसलमान हीरा बस्ती के अंदर, उसको लाया गया, घर वालों के हवाले कर दिया, यहूदी घर वालों के। फिर बहुत कोशिशें हुई, फिदिया ले लो, दैत ले लो, माल ले लो, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा, आए अमर इब्न आस, इसने हमारा बेटा मारा है, हमें खून का बदला खून चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। लिहाजा उस मुसलमान कातिल को अमर इब्न आस ने चौराहे पर खड़ा करके उसकी गर्दन उड़वा दी और कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, ये उस जगह का हाल है जहां इस्लामी रियासत कायम है, ये उस मुल्क का अमन व अमान है जहां कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी इजाजत है कि आवाज उठाओ, तुम्हें बदला दिया जाएगा। ये उस मुल्क की बात बता रहे हैं हम आपको। तब मुल्क शाम में अमन था, शांति थी, क्योंकि खून का बदला खून था,
आदल था, इंसाफ था, न्याय था। आज हमारे साथ यही तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। मौलवी जर्जीस भड़काऊ बयान दें, लगाओ 153A, कौन मना कर रहा है, पकड़ो। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ट्रंप के जाने तक तो मैं खामोश हूं, और ट्रंप के जाने के बाद डीसीपी के सामने जो कहता हो कि मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, फिर हमें रास्ते खुलवाने आते हैं, इस पर भी 153A लगना चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। जहां बदला होगा वहाँ अमन होगा, शांति होगी, न्याय जहाँ होगा। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक, यहूदी और ईसाई और मुसलमान तो छोड़ो, जब ये आता था यहाँ मेरी गलती है, तो हजरत उमर अपने आप को भी पेश कर दिया करते थे, अपने आप को भी पेश कर दिया करते थे। एक बार पेशाब करने बैठे हुए हैं, इस्तिंजा कर रहे हैं, इतने में उनका खादिम आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसकी नजर नहीं पड़ी कि पेशाब कर रहे हैं, वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। जल्दी से इस्तिंजा करके फारिग हुए और उस गुलाम के पास गए और एक थप्पड़ उसके गाल पे मार दिया, झन्नाटेदार। वो तो तड़प गया। हाँ बोलो क्या है, ये काम, ये जाओ ये कर लेना, जोहर के बाद ये कर लेना, इससे पहले ये कर लेना, ये कर लेना, जाओ। कहा ठीक है मैं कर लूँगा। जब वो जाने लगा, हजरत उमर अपने घर की तरफ आने लगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? गुलाम ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा घर जा रहा हूँ। क्या करेंगे? खाना खाऊंगा और थोड़ा सा कैलूला करूंगा, सोऊंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन जब आप घर पहुंच जाएं और खाना खा लें, और खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर लेट जाएं, तो एक चादर जब आप अपने शरीर पर, अपने जिस्म पे डाल लें, चादर से अपना मुंह छिपा लें, तो चादर ओढ़ते वक्त थोड़ी देर दाहिनी करवट से अपनी, अब सोते वक्त थोड़ी सी नज़र आज के इस मामले पे डाल लेना, थोड़ा सा गौर कर लेना। आए अमीरुल मोमिनीन, ये थप्पड़ जो आपने अभी मेरे दाहिने गाल पर मारा है, ये थप्पड़ आपने कहीं नाजायज़ तो नहीं मारा है? हज़रत उमर ने कहा तुम देख नहीं रहे मैं पेशाब कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर मैंने पेशाब करते हुए आपको देख लिया होता तो मैं क्यों चीखता? मेरी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं चीखता रहा ताकि आप सुन लें और निकल आएँ। हज़रत उमर ने कहा वाकई तुमने मुझे देखा नहीं था? कहा नहीं। कहा तब तो मेरी गलती है, घर जाकर सोचने की ज़रूरत नहीं, इधर आओ, जिन लोगों के सामने मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तुम भी इतने लोगों के सामने मेरा बदला ले लो, इंतकाम ले लो, मेरे गाल पर तुम भी थप्पड़ मार लो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने संजीदगी दिखाई, आपने अपनी खता, अपनी गलती मान ली, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे खादिम हो, खादिम मालिक की इंसल्ट नहीं करना चाहता इसलिए तुम माफ़ कर रहे हो। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं दिल से माफ़ कर रहा हूँ। फिर हज़रत उमर ने कहा नहीं तुम इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और तुम लोगों के सामने मुझे मार कर जलील नहीं करना चाहते हो। नहीं, मुझे इस दुनिया में जलील हो जाना है लेकिन आखिरत में जिल्लत से मुझे बचना है, तुम्हें बदला लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे क़यामत के दिन बदला नहीं लूँगा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं नहीं नहीं ये तुम हवाई बातें इस दुनिया में कर रहे हो, आखिरत में तो हर इंसान एक दूसरे से बदला लेने पर मजबूर हो जाएगा। गुलाम के आप अल्फाज देखो, अल बिदाया व नहाया में उस गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उस ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उस रब के इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के कहता हूँ मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, मैं आपसे इंतकाम नहीं लूँगा क़यामत के दिन। तब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अब इसने अल्लाह की कसम खाई है, अब मुझे एतबार है, लोगों तुम गवाह रहना, अगर क़यामत के दिन ये मुझसे एक दो नेकी मांगे तो तुम गवाही देना कि अल्लाह, इसने उमर फ़ारूक तो बदला दे रहे थे लेकिन इसने नहीं लिया। इस स्टेज पर लाकर कौन है अमीरुल मोमिनीन, कौन है खादिम, पूरी कौम के
और खादिम भी ना समझते हो तो बहुत साफ जुमलों में समझा दूं खादिम का तर्जमा। खादिम का मतलब चौकीदार, बिल्कुल सही लफ्ज़ है खादिम का तर्जमा चौकीदार। मौलाना जर्जीस अपने आप को चौकीदार कह दें ये बहुत आसान है, लेकिन बनकर दिखाना ये बहुत मुश्किल है। कंपेयर कीजिए, मिलाइए और मुआजना कीजिए कि असली चौकीदार कौन है और क्या कौन किसको कहा जाता है। बुढ़िया एक आदमी घर के बाहर बैठा, बारिश हो रही है, उमर उसके पास गए, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे जा, तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या, नहीं बताओ। कहा कि मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, मैं परेशान हूँ, कोई दाया नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। हजरत उमर अपने घर आए, अपनी बीवी से कहा चलो, आज एक यहूदी आदमी या मजूसी आदमी की बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तुम बच्चे की पैदाइश में एक्सपर्ट हो, माहिर हो, चलो। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के हाथ में तेल दिया और कपड़ा और लेके आई और जल्दी से पेट को दबाया, तेल वगैरह इस्तेमाल किया, बच्चा बाहर रोता हुआ, उसकी आवाज निकली, अंदर से आवाज आती है अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया। कांप गया वो आदमी, अमीरुल मोमिनीन आप? कहा नहीं मैं खादिम, नहीं मैं चौकीदार। तेरी बीवी को परेशानी हो उमर कैसे सो सकता है? यह है चौकीदार। इसको कहा जाता है जिसने ना यहूदियत देखी, ना मजूसियत देखी, ना नसरानियत देखी। इसलिए महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हुई, सत्य और अहिंसा के अंदर इस देश में अमन, शांति, चैन और सुकून अगर चाहते हो तो उमर फारूक का अदल और उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। मेरे भाइयों, 8 बजे से ज़्यादा परमिशन नहीं थी, मैंने 8:40 तक आपका वक्त ले लिया। अभी सलमारी में भी मुझे जाना है, मगरिब तक प्रोग्राम था, लेकिन होली की पड़ जाने की वजह से ये प्रोग्राम मगरिब के बाद तक चलाया गया। हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं ले सकते हैं, हम कानून को भी अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हमने एक पैगाम दे दिया है कि इज्जत व आबरू और जान व माल की हिफाजत आप इस्लाम से सीखिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे भारत में अमन पैदा फरमा दे, हमारे भारत में सुकून पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों को अल्लाह भाई भाई बनकर रहने की प्रेरणा और तौफीक दे और इस देश की हमारी हिफाजत फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस मुल्क का, इस भारत का वफादार बनाकर जिंदा रख और मुसलमान बनाकर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।